शांति। ओम शांति। ओम शांति। इससे पहले कि हम अपने परमपिता परमात्मा शिव भगवान से आज की मुरली सुने, तो पहले इस गीत के साथ आप 2 मिनट की शांति अनुभव कीजिए। जैसे परमपिता परमात्मा ने आपके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर शांति की किरणें आपकी आत्मा में भेज रहे हैं, उसको अनुभव कीजिए। और ये गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है। तो आज 10 मई 2020, 10/5/2020 की ये मुरली है। ये रिवाइज्ड कोर्स की मुरली है। एक्चुअली 1986 की मुरलियाँ रिपीट हो रही हैं। तो आज की मुरली का जो टॉपिक है, अव्यक्त मुरली है, धरती के हौली सितारे। धरती के हौली सितारे, हौली पवित्र सितारे। तो जैसे कि इस मुरली का टॉपिक है धरती के होली सितारे। जब सितारे हम मुंह से बोलते हैं या सुनते हैं तो हमारा ध्यान आकाश की तरफ चला जाता है। आकाश की तरफ जो रात को टिमटिमाते सितारे होते हैं, तो हम देखते हैं कोई सितारा तो बहुत तेज चमकता है, कोई सितारा कम चमकता है। तो सितारों की जो चमक है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार की आसमान में देखने को आती है। पर यहाँ पर परमपिता परमात्मा जिनको हम शिव भगवान कहते हैं, हमारी आत्माओं के पिता हैं, उन्होंने जो आज हमारे सामने टॉपिक ला कर रखा है, जिसके बारे में वो हमसे बातें करेंगे, वो है धरती के होली सितारे। वो धरती के सितारों की तरफ देखते हैं। हम लोग आकाश के सितारों की तरफ देखते हैं, साइंटिस्ट लोग आकाश के सितारों की तरफ देखते हैं, परंतु परम पिता परमात्मा धरती के सितारों की आज बातें करने लगे हैं। और वो सितारे, धरती के सितारे कौन से हैं वो देखते हैं। परमात्मा किनको धरती के सितारे कहते हैं? तो धरती के सितारे एक्चुअली तो परमात्मा अपने बच्चों को बहुत ही ऊंची दृष्टि से देखते हैं। और ऊंची दृष्टि जो है उनके अनुसार वो देखते हैं कि ये जो धरती के हौली सितारे हैं, इस हौली शब्द में आ जाता है सभी प्रकार के सितारे आ जाते हैं। जैसे कि सफलता के सितारे, परमात्मा अपने अडॉप्टेड बच्चों को, ब्रह्मा कुमारी जो बच्चे हैं उनको हौली सितारों की निगाह से भी देखते हैं, लक्की सितारे भी कहते हैं।
उम्मीदों के सितारे भी कहते हैं, रूहानी सितारे भी कहते हैं, शांति के सितारे भी कहते हैं, सुख के सितारे भी कहते हैं और खुशियों के सितारे भी कहते हैं। तो बाबा अपने बच्चों को डिफरेंट वैरायटीज सितारों की देते हैं। तो देखते हैं कि जो होली सितारे होते हैं वो क्या है, उसमें हर प्रकार का सितारा आ जाता है। तो परमात्मा क्या है, उनको 100% इस धरती पर क्या है, उनको ज्ञान के सितारे बनाते हैं। अपना ज्ञान दे देकर उनकी चमक इतनी बढ़ा देते हैं, उन आत्माओं की शक्ति इतनी बढ़ा देते हैं कि जिससे वो क्या है, जितनी भी आत्माएं इस धरती पर हैं, जो 750 करोड़ के लगभग जो आत्माएं इस दुनिया में हैं, वो सब आत्माएं क्या है, होली सितारे बन जाएं। और जैसे आकाश में सितारे चमकते हैं उसी तरह ये सितारे धरती पर चमकने लगे और नए युग की स्थापना, एक नए संसार की स्थापना हो जाए। तो सबसे पहले, क्योंकि इसमें टर्म्स डिफरेंट आती हैं, तो हम लोग एक्चुअली मुरली को पढ़ लेते हैं, बाबा से सुन लेते हैं, तो कई बार हमें बातें पता नहीं चलती। तो सबसे पहले क्या है, बाबा क्लियर करते हैं कि रूहानी सितारे होते कौन हैं। रूहानी सितारे टर्म जो है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है। रूहानी सितारे, जब हम आत्माएं भक्ति काल से परमपिता परमात्मा हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो 7 दिन के कोर्स में पहले दिन ही बता देते हैं कि बच्चे, तू ये शरीर नहीं है, तू एक आत्मा है, तू पहले आत्मा है फिर शरीर है, पहले आत्मा है फिर शरीर है। जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है तो परमात्मा बताते, मैं भी एक आत्मा हूं पर मैं एक परमात्मा हूं। तो जब आत्मा और परमात्मा का ज्ञान हमें मिल जाता है बच्चों को, और आत्मिक स्थिति में स्थित होना शुरू कर देते हैं, आत्मिक स्थिति में रहना शुरू कर देते हैं, तो उन बच्चों को बाबा कहते हैं रूहानी सितारे, जो अपनी रूह का ज्ञान जिनको हो जाता है, अपनी सोल का ज्ञान हो जाता है, और जिनके लिए ये हो जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ये बॉडी नहीं हूं, मैं एक सोल हूं, पहले मैं सोल हूं फिर मैं ये शरीर हूं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो क्या है, रूहानी सितारे उनको कहते हैं। तो डिफरेंट टर्म्स तो बाबा ने यूज की हुई हैं। सफलता के सितारे हैं, सुख के सितारे हैं, शांति के सितारे हैं, उम्मीदों के सितारे हैं, लकी सितारे हैं। तो कई मुरलियों में बाबा ने पहले भी अव्यक्त मुरलियों में डिस्कस कर दिया हुआ है। तो बाबा ने सभी टर्म्स को क्या है, इनकम्पास करके उनको होली सितारे कह दिया। होली में सभी प्रकार के सितारे आ जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, बाबा ने बहुत ही ऊंची निगाह से अपने बच्चों को देखते हैं, क्योंकि इन बच्चों के योगदान के साथ ही एक नए युग की स्थापना होगी। क्योंकि ये युग जो है सृष्टि के अंत का युग, सृष्टि के अंत का समय आ चुका है। जैसे भी आजकल के हालात जो दिखाई दे रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं वर्ल्ड ओवर की नए संसार की स्थापना होनी है। तो बाबा कैसे अपने बच्चों को देखते हैं, वो सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले बाप दादा भगवान शिव इस मुरली में अपने होली सितारों की क्या क्या विशेषताएं देखते हैं, ब्रीफली उन पर नजर डालते हैं। पहले लेट अस हैव ए ब्रीफ ग्लांस ऑन द स्पेशलिटीज ऑफ द होली स्टार्स ऑफ दिस अर्थ। धरती के होली सितारे विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाले हैं। ये देखिए, धरती के होली सितारे, जो बच्चे जिनको आत्माओं का ज्ञान परमात्मा ने दे दिया, उनको कहते हैं कि आप सब धरती के होली सितारे हो। आप पर क्या है, आपका क्या कर्तव्य बन गया है, विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाले वो सितारे हो। आप जो चमक रहे हो, वो चमक, उस चमक से क्या है, तुमने विश्व को परिवर्तन करना है। एक नए संसार से, पुराने संसार से नए संसार की स्थापना तुम बच्चों ने करनी है। तो धरती के होली सितारे विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाले हैं। ये विशेषता बता दी कि विश्व को परिवर्तन करने के निमित्त बनने वाले हैं। दे आर टू बिकम द इंस्ट्रूमेंट फॉर द कन्वर्शन ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड टू द न्यू वर्ल्ड। एंड द सेकंड पॉइंट जो है, होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव डालने वाले हो। देखो कैसे भगवान धरती के सितारे अपने बच्चों को कह रहे हैं कि आप होली सितारे इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार, पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव डालने वाले हो। पवित्रता, सुख, शांतिमय संसार बनाने वाले, प्रभाव डालने वाले हो।
आप होली सितारे इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता, सुख, शांति में संसार बनाने का प्रभाव डालने वाले हो। मतलब क्या कर दिया परमात्मा ने, कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों पर भी देते जा रहे हैं कि आपने पवित्रता, सुख, शांति में संसार की स्थापना करनी है, क्योंकि आप होली सितारे हो। परमात्मा ने बच्चों को होली सितारे बना दिया। तो तीसरा पॉइंट जो बाबा ने बताया, होली सितारों की जो विशेषताएं बता रहे हैं, उनके आधार पर ही साथ साथ बताते जा रहे हैं क्या कर्तव्य करना है अपने बच्चों को। आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए, इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार, गोल्डन वर्ल्ड बनाने वाले हो। हैप्पी एंड गोल्डन वर्ल्ड बनाने वाले हो। यू आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेकिंग दिस वर्ल्ड हैप्पी एंड गोल्डन वर्ल्ड। देखिए आज भी संसार में आप सिनेरियो देखें, द वर्ल्ड ओवर क्या है, अपहीवल है। देयर इज अपहीवल इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। हलचल ही हलचल है। आत्माओं में क्या है, चिंता है। आत्माओं में क्या है, भय इस समय सारे संसार में है। ऐसी हलचल से आत्माओं को बचाकर सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले कौन है? जो परमात्मा शिव के ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी धरती के सितारे हैं। वो इस विश्व को ऐसी हलचल से बचाकर सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हैं। अब देखिए कोई नॉन बीके अगर ये मुरली सुन रहे हैं, क्योंकि ये नॉन बीके मुरली भी सुन रहे हैं, तो उनको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूं परमात्मा की तरफ से कि जो बीके हैं, ब्रह्मा कुमार बच्चे बच्चियां हैं परमात्मा शिव के, वो आजकल का 1-1 लाख के ग्रुप क्या है, संसार को सुख शांति की वाइब्रेशन देने का काम कर रहे हैं। शायद नॉन बीके इस बात को नहीं जानते, जिसके कारण ये क्या है, ये संसार कहीं ना कहीं ठहर जाता है और सुखी संसार बनता है। ये इंफॉर्मेशन नॉन बीकेस के लिए है कि परमात्मा शिव के बच्चे जो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी 1-1 लाख के ग्रुप क्या संसार को सुख शांति की वाइब्रेशन देते रहते हैं। 1-1 घंटा बैठकर पर्टिकुलरली ग्रुप्स में क्या है, संसार को शांति की वाइब्रेशन भेजते हैं। तो आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। तो चौथा पॉइंट, विशेषता जो परमात्मा बच्चों को बता रहे हैं, इस समय जबकि प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त बने हैं। अब देखिए कि इस समय जो संसार में हालत बनी हुई है, सारे संसार की जो हालत क्या है, बड़ी ड्रेडफुल है। हलचल मची हुई है, सब आत्माओं को डर लग रहा है, जान की सबको अपनी अपनी पड़ी है। तो बाबा कहते हैं इस समय जबकि प्रकृति, ये नेचर और जो है व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त बने हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त बने हो। क्योंकि ये बच्चे संसार में सुख के वाइब्रेशन, शांति के वाइब्रेशन भेज रहे हैं सभी आत्माओं के लिए। जो सारे संसार की आत्मा हैं उनको बीकेस क्या है, 1-1 लाख, 2-2 लाख के ग्रुप्स में बैठकर 1-1 घंटा वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, सुख की वाइब्रेशन, शांति की वाइब्रेशन भेज रहे हैं। तो परमात्मा शिव अपने बच्चों की विशेषताएं इस दुनिया के सामने रखते हैं और साथ ही काम दे देते हैं। इस समय जबकि प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त बने हैं, लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के इंस्ट्रूमेंट बनते हो। वेरी गुड, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल। आप धरती के सितारे, 5th पॉइंट है, आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे हो। सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। आप धरती के सितारे सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूरी करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे, सर्व की ना उम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। कैसे विशेषताएं परमपिता परमात्मा अपने बच्चों की कैसे महिमा कर रहे हैं और सारी दुनिया को ये बातें बिता रहे हैं। चारों ओर के बच्चों को बाबा देखते हैं, सबको ये मुरली सुना रहे हैं, नॉट ओनली पर्टिकुलरली टू द स्पेसिफिकली टू द ब्रह्मा कुमार एंड ब्रह्मा कुमारीज, क्योंकि चारों ओर के बच्चे परमात्मा के बच्चे हैं। अब इसके बाद क्या है, ये तो पॉइंट्स बाबा ने बता दिए, और उसके बाद कैसे कैसे मुरली चलाते हैं कि ये जो प्रभाव है सारे, ये जो श्रेष्ठ प्रभाव है, इन विशेषताओं के आधार पर श्रेष्ठ प्रभाव डालने की चमक और झलक अपनी चेक करें। आप बच्चे देखो, बाबा आप विशेषताएं बताते हैं,
पर साथ साथ बच्चों को ये कहते हैं कि अब चेकिंग करनी है, क्या आप ऐसे सितारे हो, क्या ऐसा ऐसा काम विश्व को परिवर्तन करने का कर रहे हो, क्या पवित्रता सुख शांति में संसार बना रहे हो, क्या सुख की सांस शांति की सांस देने के तुम निमित्त बने हो, क्या इस विश्व को हलचल से बचाने के निमित्त बने हो, क्या ना उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाने के निमित्त बने हो, क्या सर्व की आशाओं को पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे बने हो, अगर नहीं बने तो बनना है। परमात्मा ऐसे क्या है, स्थापना कर रहे हैं, अपने स्वर्णिम संसार की स्थापना कर रहे हैं, नए युग की स्थापना ऐसे परमात्मा अपने बच्चों के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो अब बच्चों को कहते हैं अपने श्रेष्ठ प्रभाव डालने की चमक और झलक चेक करो। कैसे बच्चों को चेकिंग करवाते हैं? तो अब अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे के, सुख स्वरूप सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे की चमक और झलक कितनी है। बाबा चेक करवाना चाहते हैं कि अगर तू होली सितारा है, अगर तू शांति का सितारा है, अगर तू सुख स्वरूप सितारा है, सबकी आशाओं को पूर्ण करने वाला सितारा है, संतुष्टता का सितारा है, तो क्या ये सारे प्रभाव क्या है, ये जो तेरा प्रभाव है वो उसकी चमक और झलक कितनी है और कहां तक ये प्रभाव वर्ल्ड में डालती है, सारी दुनिया में ये चमक तेरी कहां तक प्रभाव डालती है। यानी कि तेरे सुख की, तेरे शांति के सितारे की जो चमक है, क्या संसार में कहां तक जाती है, इसकी चेकिंग करो। कहां तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। इस समय विषम में आवश्यकता आप होली सितारों की है। देखिए कितनी वंडरफुल महावाक्य है परमपिता परमात्मा का कि जो इस समय चल रहा है, संसार में इतनी हलचल है, वर्ल्ड ओवर देयर इज अपहीवल इन द वर्ल्ड ओवर देयर इज अपहीवल। तो इस समय किसकी जरूरत है? आप होली सितारों की आवश्यकता है। आप पवित्र सितारे जो धरती के हैं उनकी इस समय संसार में आवश्यकता है, क्योंकि संसार में भय और चिंता का माहौल बना हुआ है। तो आप होली सितारों की आवश्यकता है इस समय। तो अपना प्रभाव चेक करो कि क्या आपकी चमक जो है, पवित्रता की, शांति की, सुख की चमक अन्य आत्माओं तक पहुंच रही है, इसका प्रभाव अन्य आत्माओं तक वर्ल्ड में पहुंच रहा है। तो नेक्स्ट बाबा कहते हैं आप रूहानी सितारे कि आप रूहानी सितारे श्रेष्ठ सुखदाई हो। ऐसा चमकता हुआ सितारा अपने आप को समझते हो? बाबा चेकिंग करा रहे हैं बच्चों से, अपने आप को ये समझते हो कि मैं श्रेष्ठ सुखदाई सितारा हूं, मैं रूहानी श्रेष्ठ सुखदाई सितारा हूं, रूहानी। चेकिंग करो। बाबा बच्चों को चेकिंग करवा रहे हैं। तो उनको क्या है, नए विश्व की स्थापना करने के लिए ये तैयारी कर रहे हैं, न्यू गोल्डन एज। तो बाबा फर्दर कहते हैं कि आप रूहानी धरती के सितारों की विशेषताओं के आधार पर क्या है, अब दुनिया की क्या उम्मीदें आप बच्चों से हो जाती हैं। परमपिता परमात्मा के बच्चों से क्या है, इस दुनिया की उम्मीदें होती हैं। जो भी ब्रह्मा कुमारी के कांटेक्ट में आते हैं तो उन जो ना उम्मीदवार आत्माएं होती हैं उनको भी उम्मीदें आने लगती हैं, क्योंकि नॉन बीकेज भी इस मुरली को सुनते हैं। तो अब समय आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। बाबा पहले से ही बताते जा रहे हैं, प्रेडिक्शंस करते जा रहे हैं, और अब वो बच्चों को तैयारी ऐसे करा रहे हैं, पहले ही बता देते हैं कि आपने ऐसे ऐसे तैयार होना है। तो आपको देखने के लिए एक क्यूरियोसिटी हो जाएगी लोगों में। ऐसा समय आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। ये देख लीजिए कहां तक परमात्मा अपने बच्चों को ले जा रहे हैं। इतनी तैयारी करके रखनी है कि सारी दुनिया के लोग आपको ढूंढेंगे, आपको देखने के लिए इच्छुक हो जाएंगे। कैसे ढूंढेंगे आप सभी का कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनने का, स्टेबल बनने का प्रभाव कहां से आ रहा है। दुनिया की आत्माएं ये अनुभव करेंगे और ये ढूंढेंगी कि ये शांति का प्रभाव कहां से आ रहा है, सुख का प्रभाव कहां से आ रहा है, ये अचल बनने का, स्टेबल रहने का प्रभाव कहां से आ रहा है। ये दुनिया की आत्माएं ढूंढेंगी। परमात्मा अपने बच्चों को पहले ही बताते जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को इसके अनुसार, उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली यू आर टू प्रिपेयर योरसेल्फ।
यह भी रिसर्च करेंगे, दुनिया वाले ये भी रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट ये भी रिसर्च करेंगे। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे, आजकल तो देखो साइंटिस्ट बिजी हैं प्रकृति की खोज में, ये स्थूल खोजें कर रहे हैं, तो ये रूहानी रिसर्च का संकल्प आएगा एक दिन, उनको ये भी साइंटिस्ट को ये संकल्प आएगा, ये उनको थॉट क्रिएट होगा कि रूहानी रिसर्च का संकल्प आ जाएगा। अभी तो और रिसर्च करते हैं, अब उनको एक थॉट क्रॉप होगा कि रूहानी सर्च की जाए। उनकी रूहानी सर्च से पहले आप होली सितारे अपने को संपन्न बना लो। तो परमात्मा इस प्रकार बच्चों को पहले ही प्रेडिक्शन बताते जा रहे हैं कि एक समय आएगा, ये जो साइंटिस्ट होंगे, दुनिया वाले होंगे, वो रूहानी रिसर्च का उनको संकल्प आएगा, तो आपको ढूंढेंगे कि ये शांति के सितारे, सुख के सितारे, अचल बनने का प्रभाव आ कहां से रहा है, तो रूहानी रिसर्च में लग जाएंगे। तो उस रिसर्च, उनके रिसर्च करने से पहले अपने आप को क्या है, आप होली सितारे क्या है, कंप्लीट और परफेक्ट बना लो। तो कैसे कंप्लीट और परफेक्ट बनाना है? फर्दर बीइंग गाइडेड बाय गॉड शिवा, एंड दैट इज अपने किसी ना किसी गुण की, देखिए परमात्मा कैसे कहते हैं, किसी ना किसी वर्च्यू की, किसी ना किसी स्पेशलिटी की, जैसे पीएचडी होती है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन होती है। अब बाबा वो बच्चों को सिखा रहे हैं, सुप्रीम टीचर हैं, अपने हॉली स्टूडेंट्स को क्या है, गॉडली स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि कैसे पहले संपन्न बन जाना है। इससे पहले साइंटिस्ट रिसर्च करें, रूहानी रिसर्च करें, तो आपने क्या है, आप होली सितारों को कैसे अपने आप को कंप्लीट और परफेक्ट बनाना है, वो बाबा गाइड कर रहे हैं। किसी ना किसी गुण की मतलब वर्च्यू की, स्पेशलिटी की, चाहे शांति की हो, चाहे शक्ति की विशेषता, अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। बाबा अपने स्टूडेंट्स को, परम पिता परमात्मा जो हमारे सुप्रीम टीचर हैं, अपने गॉडली स्टूडेंट्स हम जो हैं उनको कैसे समझा रहे हैं, कहते हैं कि बड़ी तीव्र गति से अपने आप को किसी ना किसी स्पेशलिटी में से भरपूर करने की तीव्र गति से तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो, वो तो रिसर्च करेंगे, आप भी रिसर्च करो किसी ना किसी स्पेशलिटी की, किसी वर्च्यू की। सभी गुण तो है ही आप में, सभी गुण जो परमात्मा ने आत्माओं के बताए, सभी गुण आपको, ओरिजिनलिटी आपकी बता दी। सभी गुण तो बाबा कहते हैं आप बच्चों में हैं, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को विशेष, उस गुण में विशेष संपन्न बनाओ। कम से कम एक जो पर्टिकुलर क्या है, चाहे शांति का गुण चुन लो, चाहे सुख का गुण, चाहे खुशी का गुण, चाहे क्या है पवित्रता का गुण, आप क्या है सिलेक्ट कर लो, तो उसमें अपने आप को क्या है परफेक्ट करो, उसमें आप स्पेशलाइज्ड बन जाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, साथ एग्जाम्पल बाबा कैसे सुंदर सी देते हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, साथ साथ किसी में विशेष नॉलेज होती है, उस विशेषता के कारण नामी ग्रामी रेप्यूटेड डॉक्टर्स बन जाते हैं। तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। देखिए सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, देखिए बाबा कह रहे हैं सर्वगुण संपन्न तो बनना ही है, फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप में अनुभव में लाते, सेवा में लाते, आगे बढ़ते चलो। कैसे सुप्रीम टीचर अपने गॉडली स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं, कितने प्यार से समझाते हैं, अपने अपने बच्चों को इतना समझा रहे हैं ताकि इससे पहले कि साइंटिस्ट रूहानी रिसर्च करें, मेरे बच्चे क्या है पहले ही किसी ना किसी क्या है स्पेशलिटी में रेप्यूटेड नामी ग्रामी क्या है स्पिरिचुअल सोल्स बन जाएं। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई है। जैसे भक्ति में है भिन्न भिन्न देवियां हैं, उनकी क्या है महिमा कैसे होती है, सबकी विशेषता अलग अलग दिखाई होती है। तो जैसे ये एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है, और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को देख लेते हैं, जैसे सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं और पूजते भी हैं, है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कहकर पूजते हैं। लक्ष्मी को धन की देवी कहकर पूजते हैं। ऐसे अपने को सर्वगुण सर्वशक्तिमान होते हुए भी देखिए
सर्वगुण संपन्न सर्व शक्तिवान होते हुए भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। एक विशेषता में बाबा कहते हैं सर्व में तो आओ, पर एक विशेषता में अपने आप को रूहानी प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष हर गुण की हर शक्ति की रिसर्च करो। परमात्मा कैसे अपने सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा शिव भगवान अपने गॉडेड स्टूडेंट्स को कैसे होमवर्क भी साथ साथ देते जा रहे हैं, वर्ष का सारे ईयर का दे रहे हैं, फुल ईयर का होमवर्क दे रहे हैं। इस वर्ष हर गुण की हर शक्ति की रिसर्च करो। जो जो वर्चूज हैं उनकी पावर की रिसर्च करो। हर गुण की महीनता में जाओ, मान्यूटली उन वर्चूज की क्या है गहराई में जाओ, इन डेप्थ उनको क्या है सोचो। महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। जब आप महीनता में जाएंगे तब उस वर्चू की महानता का अनुभव आप करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। याद की स्टेजेस का, जैसे कैसे परमात्मा को याद करना है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस हैं, पुरुषार्थ की स्टेजेस क्या हैं, उनकी रिसर्च करो। गहराई में जाओ, उनकी डेप्थ में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, एक्सपीरियंस करो। अनुभव के सागर के तले में जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना यह संपूर्ण अनुभवी नहीं है। ऊपर ऊपर की लहरों में लहराना, समुद्र की ऊपर की लहरों में लहराना क्या है, यह संपूर्ण अनुभवी बनना नहीं है। और अंतर्मुखी बन गहरे अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ। अंतर्मुखी बन जाओ और गहरे अनुभवों के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। परमात्मा की प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, क्योंकि यह सृष्टि का अंत का समय है। तो परमात्मा ने प्रत्यक्ष होना है, आप बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होना है। संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, कंप्लीट बनो, परफेक्ट बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाए। आपके संपूर्णता की रोशनी से यह पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्च लाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई। रिसर्च करो और दुनिया के लिए सर्च लाइट बन जाओ, ताकि अज्ञानता का जो दुनिया में पर्दा है वो हट जाए। परमात्मा इस तरह बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो गोल्डन जुबली, ये कोई 1986 ईयर जो है, ये ब्रह्मा कुमारी का क्या है गोल्डन जुबली ईयर है। 50 ईयर्स इन्होंने कंप्लीट किए हैं, तो गोल्डन जुबली की सेलिब्रेशंस हो रही हैं। तो गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा दृष्टि से, इस गोल्डन जुबली में क्या क्या विशेषता दिखाई देनी चाहिए बच्चों के द्वारा, ताकि परमात्मा की प्रत्यक्षता हो। गोल्डन जुबली की विशेषता हर एक द्वारा दृष्टि से सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। हर बच्चा जो है उसकी दृष्टि से सुनहरी शक्तियों की अनुभूतियां हो, दृष्टि से सुनहरी शक्तियों की अनुभूतियां हो। जो भी आपको देखे आपकी दृष्टि से क्या है गोल्डन पावर्स जो परमात्मा की हैं वो दिखाई दे। हर जो सोच है, योर एवरी थॉट, हर एक्शन जो है वो क्या है सतयुगी हो, गोल्ड हो। हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, सतयुगी हो। तो गोल्ड बनाने के निमित्त बने हो। तो बच्चों को बाबा कह रहे हैं, तो आप तो इंस्ट्रूमेंट बन गए दुनिया को सतयुग बनाने के लिए, अन्य आत्माओं को सतयुगी आत्माएं बनाने के निमित्त बने हो। इसलिए दृष्टि से तुम्हारी से क्या है सुनहरी शक्तियों की अनुभूति लोगों को हो, और संकल्प तुम्हारे वो भी क्या है सतयुगी हो, कर्म भी तुम्हारे सतयुगी हो, क्योंकि तुम प्रत्यक्ष करने के भी निमित्त बने हो, दुनिया को क्या है सतयुग बनाने के भी निमित्त बने हो। इस गोल्डन जुबली के वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, वेरी वंडरफुल लाइन। वाह वंडरफुल बाबा, वाह। देखिए कैसी सुंदर महावाक्य है बाबा का, जो कि हमें पुरुषोत्तम बनाते रहते हैं। अपने सुंदर सुंदर महावाक्यों से बाबा अपने बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं, उत्तम पुरुष बनाते हैं, सतयुगी आत्माएं बनाते हैं। इस गोल्डन जुबली के वर्ष अपने को पारसनाथ, पारसनाथ कौन है शिव पिता परमात्मा, शिव भगवान के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। देखो मास्टर अपने बच्चों को मास्टर बना देते हैं। आप तो सिंपल कहते मैं पारसनाथ हूं, भगवान कह रहे मैं पारसनाथ हूं, तो तुम मेरे बच्चे मास्टर पारसनाथ अपने आप को समझो, कि अपने आप को अपने स्टेटस से भी ऊपर अपने बच्चों को ले जाते हैं। कैसे समझा रहे हैं कि मैं तो पारसनाथ हूं, तो
अपने आप को बच्चे इस वर्ष मास्टर पारसनाथ समझो। मास्टर पारसनाथ, तो यहाँ पर सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम का पॉइंट एक निकल आता है कि हम अपने आप को हमेशा ये समझें कि मैं परमपिता परमात्मा शिव भगवान जो कि पारसनाथ हैं, उनका मैं मास्टर पारसनाथ बच्चा हूँ, डिवाइन प्योर सोल हूँ। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। कैसे भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। कैसा सुंदर लक्ष्य एम बाबा देते हैं। लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा और खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। सभी के दिल से यही आवाज निकलेगी, लक्की सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। तो हमेशा अपने आप को क्या समझना है? मास्टर पारसनाथ समझना है। शिव पिता परमात्मा पारसनाथ के बच्चे, मास्टर पारसनाथ हम आत्माएं हैं। हमारे साथ क्या है? हमारी संगत में लोहा भी जो है वो भी पारस बन जाता है। तो ये लक्षण हमेशा रखना है कि मैं पारसनाथ हूँ। ये लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रखना है, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा और खुश होंगे। देखिए कैसे खुशी होगी कि होली सितारे आ रहे हैं। सभी के दिल से यही आवाज निकलेगा, लक्की सितारे, सफलता के सितारे, सुख के सितारे, शांति के सितारे आ गए। वाह, वंडरफुल बाबा, वंडरफुल, वंडरफुल गोल्डन वर्शंस। इस गोल्डन जुबली ईयर में अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। ना हलचल में आओ, ना हलचल में किसी को आने दो। ये देखिए कैसा सुंदर महावाक्य है कि रेलेवेंट टू द प्रेजेंट क्राइसिस, प्रेजेंट टाइम, रेलेवेंट टू द प्रेजेंट टाइम। ना हलचल में आओ, ना हलचल में किसी को लाओ। ना हलचल में आओ, ना डिस्टर्ब हो, ना किसी को इस क्राइसिस टाइम पर डिस्टर्ब करो। इस गोल्डन जुबली ईयर में अपने को कंप्लीट एंड परफेक्ट बनाओ। ना हलचल में आओ, ना किसी को हलचल में आने दो। हलचल मचाने वाली प्रकृति ही बहुत है। ये देखिए प्रकृति और कुछ मनुष्य आत्माएं हलचल मचा रहे हैं, जिसके कारण आज ये क्या है, वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा क्राइसिस बन चुका है। तो परमात्मा कहते हैं हलचल मचाने वाली प्रकृति ही बहुत है। प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो बच्चे, आप अपना काम करो। अच्छा, तो अब परमात्मा अपने बच्चों को कैसे याद प्यार देते हैं? तो सभी जो बच्चे परमात्मा के, भगवान के जो बच्चे हैं, हम सब आत्माएं दुनिया की परमात्मा शिव भगवान के बच्चे हैं, निराकार के। तो कैसे हम बच्चों को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं? तो उसको हम अनुभव करें, ऐसे अनुभव करें कि परमात्मा ने अपना हाथ हमारे सिर पर रख दिया है। कैसे प्यार कर रहे हैं, कैसे वो नमस्ते करते हैं, कैसे कैसे करते हैं। तो सुनिए, अनुभव भी कीजिए, क्योंकि ये अनुभवों की दुनिया है। सदा होली सितारे बन विश्व को, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले। देखिए नंबर 1, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांतिमय संसार बनाने वाले। नंबर 2, पारसनाथ बन पारस दुनिया बनाने वाले। सदा अनुभवों के संसार के तले में, सदा अनुभवों के सागर के तले में अनुभवों के रतन स्वयं में जमा करने वाले। नंबर 4, सर्च लाइट बन अज्ञान का पर्दा हटाने वाले। ऐसे बाप को प्रत्यक्ष, ऐसे परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष तारों को बाप दादा, गॉड शिव, गॉड फादर शिवा, गॉड फादर शिव भगवान का याद प्यार और नमस्ते। आप बच्चे ये याद प्यार और नमस्ते परमात्मा से रिसीव कर लें, इसको एक्नॉलेज कर लें कि परमात्मा ने आपको याद प्यार दिया। परमात्मा याद प्यार आप बच्चों को देते हैं, ये तो किसी की परसेप्शन में भी नहीं आता कि परमात्मा याद प्यार कुछ खास बच्चों को देते रहते हैं। पर परमात्मा चारों ओर के बच्चों को याद प्यार देते हैं और नमस्ते भी बोलते हैं। कभी ऐसा भी सुना कि परमात्मा आकर गुड मॉर्निंग और नमस्ते अपने बच्चों को कहते हैं? क्योंकि निरहंकारी है ना, बच्चों को निरहंकारी बनाना चाहते हैं, ईगोलेस बनाना चाहते हैं। तभी तो परमात्मा अपने बच्चों को क्या है, रोज ही आकर नमस्ते करते हैं, ओम शांति करते हैं, मास्टर पारसनाथ बना देते हैं, क्या क्या काम दे देते हैं, क्या क्या बना रहे हैं। सुप्रीम टीचर अपने गॉडलेस स्टूडेंट्स को कहाँ तक ले जाते हैं। तो यहाँ तक तो आपने याद प्यार अनुभव किया। अब कुछ काम टीचर्स के प्रति इंट्रैक्शन हुई, बाबा की बातें हुई,
है तो टीचर्स के प्रति, पर ये सभी बच्चों पर लागू होती हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी जो गोल्डी यूनिवर्सिटी है, यहाँ की विशेषता है जब बच्चे को परमात्मा अडॉप्ट ही करते हैं वो टीचर का रूप भी बन जाते हैं, इसलिए यह सभी के लिए लागू है। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना परमात्मा, अपने बच्चों को कहते हैं आपने नई दुनिया बनाने का ठेका लिया हुआ है, तो नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है। बाबा क्वेश्चन करते हैं अपने बच्चों को, क्या नई दुनिया बनाने का नया उमंग, नया उत्साह रहता है आप बच्चों को? न्यू जील एंड न्यू इंथ्यूजियाज्म फॉर क्रिएटिंग ए न्यू वर्ल्ड फ्रॉम द ओल्ड वर्ल्ड। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया स्थापित नहीं होती। उमंग उत्साह सदा का हो, नई दुनिया बनाने का कभी कभी का उमंग उत्साह नहीं, क्योंकि कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया की स्थापना नहीं होती। सदा का उमंग उत्साह, जील एंड इंथुजियाज्म फॉर एवर, नॉट समटाइम्स। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया के उमंग उत्साह के निमित्त बनते हैं। जिनके पास सदा उमंग उत्साह होगा वही क्या है, इंस्ट्रूमेंट बनेंगे नई दुनिया बनाने के। ये नहीं कभी कभी उमंग उत्साह। नई दुनिया बनानी है तो क्या है, कॉन्स्टेंटली यू आर टू कीप योर सेल्फ इन जील एंड इंथुजियाज्म। तो बनाने में शक्तियां और एनर्जी भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसी नई दुनिया के फाउंडेशन हो। परमात्मा कहते हैं आप बच्चे, जो नया सतयुग की स्थापना होगी, सतयुग की स्थापना होगी, उस सतयुग की आप बच्चे फाउंडेशन हो। देखो कितना कहाँ तक बाबा आपको ले जाते हैं कि जो नया सतयुग होगा, नई सृष्टि बनेगी, उसकी आप फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या हाल होगा। तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो हैं उन्हों को मेहनत का फाउंडेशन, मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। बाबा कह रहे हैं पक्का फाउंडेशन नई सृष्टि का बनाना है, क्योंकि तुम फाउंडेशन सोल्स हो। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 वर्ष 21 जन्म तक बिल्डिंग चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा बच्चे, देखिए कैसे फाउंडेशन बना दिया और कैसे जील और एंथुसियाज्म, नया उमंग, नया उत्साह सदा के लिए होगा, तब नई सृष्टि की स्थापना होगी। और पक्की नींव इसकी रखनी है, आप अपने आप को पक्के बना लेना है, ताकि 21 जन्म तक ये क्या है, बिल्डिंग चलती रहे सतयुगी सृष्टि की। तो बाबा ये भी कहते हैं बाप के दिल तक नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। आप सब बच्चे बाबा के दिल तक नशीन हो और विश्व राज्य के भी तख्त नशीन हो। दिल तख्त नशीन वही होते हैं जिनके दिल में एक परमात्मा की ही याद समाई रहती है। ऐसे परमपिता परमात्मा शिव की बाप दादा की दिल में सदा बच्चे, सच्चे बच्चे समाये हुए हैं। भगवान के दिल में सच्चे बच्चे समाये होते हैं और सच्चे बच्चों के दिल में भगवान सदा के लिए समाये रहता है। तो क्या है, उस परमात्मा के दिल तख्त पर बैठते रहते हैं, तख्त नशीन बन जाते हैं। और ऐसे तख्त नशीन बच्चे ही विश्व राज्य के तख्त नशीन बनते हैं, सतयुग में बनते हैं। तो बाबा फर्दर क्या कहते हैं, कैसे नशा दिलाते हैं बच्चों को। तो बाप के सिवाय और है ही क्या, ये याद रखो। तो तख्त नशीन है, इसी खुशी और नशे में रहो। बाबा कहते हैं ये खुशी और नशे में रहो कि मैं तो विश्व राज्य की तख्त नशीन आत्मा हूँ, सतयुग की तख्त नशीन आत्मा हूँ, इसी खुशी और नशे में रहो। तो अब विदाई के समय बाबा, क्योंकि वीरवार का दिन आ गया है, गुरुवार जिसको कहते हैं, थर्सडे, तो सुबह हो गई, सारी रात मुरलियाँ चलती रही। तो सुबह जब हुई तो कैसे विदाई ली बाबा ने बच्चों के साथ। बहुत ही सुंदर विदाई है, ये सुनने योग्य है। कुछ बातों का हम बच्चों को पता नहीं होता, तो बाबा कैसे हमारी दशा हमको सुनाकर हमें भाग्यशाली बनाते हैं। चारों ओर के स्नेही बच्चों पर सदा वृक्षपति, वृक्षपति भगवान शिव, चारों ओर के स्नेही बच्चों पर सदा वृक्षपति की, बृहस्पति की दशा तो है ही। देखिए परमात्मा ने कह दिया आप पर जुपिटर के ओमन है, बृहस्पति की इस समय दशा है। बृहस्पति की दशा वो होती है जिससे आपके भाग्य का ताला खुल जाता है, आप भाग्यशाली बन जाते हो। बच्चों को बता रहे हैं मैं वृक्षपति, सदा वृक्षपति की जो है ना, वृक्षपति भगवान शिव की जो बच्चों की दशा बनाते हैं वो बृहस्पति की बना देते हैं। बृहस्पति की दशा को होना मतलब फॉर्चुनेट होना, भाग्यशाली होना। तो चारों ओर के स्नेही बच्चों पर सदा वृक्षपति की, बृहस्पति की दशा तो है ही। इस बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हो, इस कारण ही आगे बढ़ते जा रहे हो और खुश रहते हो। सेवा और याद में
विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे और करते रहेंगे। बच्चों के लिए ये जो संगम युग का समय है, सृष्टि के अंत का जो समय है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए ये बृहस्पति की दशा का वेला है। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। बृहस्पति की वेला मीन किस्मत का टाइम है इनका। हर घड़ी भगवान, हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति है, अर्थात भाग्यवान घड़ी है। इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो, ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। भाग्यवान बच्चों को परमात्मा याद प्यार और नमस्ते करते हैं और कहते हैं तुम्हारे पर अब बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति के बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम भाग्यवान हो, भगवान के बन गए हो और याद और सेवा में, भगवान की याद और सेवा में आगे बढ़ बढ़ क्या है, सतयुगी सृष्टि का निर्माण करते जा रहे हो। और देख कैसे फॉर्चुनेट बनाते हैं, कैसे खुशियां देते हैं परमात्मा। तो अब जाते जाते परमात्मा वरदान जरूर देते हैं, वरदान देते जरूर हैं, जो कि बच्चों को वरदानी मूर्त बनाते हैं। तो क्या वरदान दिया? ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव का वरदान दे दिया परमात्मा शिव ने अपने बच्चों को। सहज योगी कैसे बनते हैं, अब ये देखते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन परमात्मा जरूर करते हैं, ताकि वरदान तो दे दिया पर उस पर समझ होकर पुरुषार्थ करें बच्चे, ताकि जो सहज योगी भव का वरदान है परमात्मा ने दिया वो सिद्धि उसको मिल जाए, सफलता मिल जाए बच्चों को। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की, अमृत वेले से रात तक उन पर चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ। अमृत वेले सुबह उठकर परमात्मा शिव के साथ योग लगाकर अपनी शक्तिशाली स्टेज बना लो, पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष शक्ति भर लेंगे, परमात्मा से सब शक्तियां ले लेंगे, पावरफुल बन जाएंगे, तो शक्ति स्वरूप हो जाएंगे, किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज स्वतः ही बन जाएगी। सहज योगी स्वतः ही बन जाएंगे अगर मर्यादा पूर्वक जीवन बताएंगे अमृत वेले से लेकर रात तक। फिर विश्व आपके जीवन को देख अपनी जीवन भी ऐसे ही बनाना शुरू कर देगा। इस तरह सतयुगी सृष्टि की स्थापना होती जाएगी। तो आप जो निमित्त आत्माएं हैं, आपका काम भी पूरा होता जाएगा। तो स्लोगन बाबा ने जाती बार ये दे दिया, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ। आपका बिहेवियर ऐसा हो, आपका कंडक्ट ऐसा हो कि आपके साथ जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में आए उनको आपकी पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव हो। ओम शांति, ओम शांति। ऐसे भगवान परम पिता परमात्मा को क्या है, हम हमेशा याद करें, जो हमारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़ाते हैं। तो थोड़ा सा इस क्या है शांति का फिर अनुभव कीजिए इस सॉन्ग के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। आप सब भाई बहन जिन्होंने मुरली को अनुभव किया, सुना, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप भाई बहनों का भी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इससे पहले कि हम अपने परमपिता परमात्मा शिव भगवान से आज की मुरली सुने, तो पहले इस गीत के साथ आप 2 मिनट की शांति अनुभव कीजिए, जैसे परमपिता परमात्मा ने आपके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखकर शांति की किरणें आपकी आत्मा में भेज रहे हैं, उसको अनुभव कीजिए। और ये गीत है, बहुत ही सुंदर गीत है।